दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पापड़ बनाने की, आलू के पापड़ बनाने की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। और इसे हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। कोई धूप नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अमेजिंग रेसिपी। तो ये देखिए, पापड़ मैं आपको सेक कर बता रही हूँ। इसके बाद मैं बताऊंगी कि इसकी बॉल्स कैसे बनी है। कितनी सारी बॉल्स बनके तैयार हुई हैं 20 रुपए में केवल। और ये मैंने डाइनिंग टेबल पर बना दिए हैं पापड़। तो दोस्तों, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लिए हैं 1 किलो आलू। अच्छे से इनको धो लिया है। धोने के बाद में मैंने इनको डाला है प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में डालने के बाद में इसमें हमें बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि प्रेशर कुकर में बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे ये जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, फिटकरी। इस तरह की बाज़ार में मिलती है, मैंने आपको दिखाई। इतनी चुटकी भर लेकर के हमको पीस लेनी है और उसके बाद में इसमें डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप पापड़ को तलेंगे ना, तो आपका पापड़ बिल्कुल भी लाल नहीं होगा। आप बाज़ार से पापड़ लाते हैं, कई बार आपने देखा होगा तलने के बाद में एकदम से लाल हो जाता है। तो तलना भी मैं आपको बताऊंगी। और जब तक हमारे पापड़ हो रहे हैं तब तक इस तरह से मैं डाइनिंग टेबल को कर लेती हूँ तैयार। क्योंकि देखिए, हम जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके पास धूप की भी कमी होती है, ज़मीन की भी कमी होती है, लेकिन पापड़ खाना तो नहीं छोड़ सकते ना। पापड़ तो खाना ही पड़ेगा। मेरे घर में भी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मैंने इसको पहले गीले कपड़े से, फिर एक बार पहले सर्फ के कपड़े से, फिर गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से पोंछ कर बिल्कुल क्लीन कर लिया है। और इस तरह के जो पैकेट जिनमें लेगिंग्स आती हैं, बच्चों के कपड़े आते हैं, आप ले लीजिएगा। लेने के बाद में इसके ऊपर के हिस्से को हमको कर देना है कट। और कट करने के बाद में हम इस जो प्लास्टिक है ना, इसकी प्लास्टिक को हम यूज करेंगे पापड़ बनाने के लिए। तो मैंने इसके ऊपर के हिस्से को कट करके प्लेन कर दिया। इसको भी मैंने साबुन के कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ लिया है और इसको 2 हिस्सों में अलग करके रख दिया है। अब आते हैं आलू की तरफ। तो आलू हमारे देखिए उबल कर तैयार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा एकदम से मत सीटी लीजिएगा। अगर आपने 1 किलो आलू रखे हैं तो उसमें 1 सीटी फुल फ्लेम पर और 2 सीटी लो फ्लेम पर लेकर के आप निकाल लीजिएगा। आलू आपके आराम से उबल जाएंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये अनूठे से तरीके को आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इंडिया में आलू के पापड़ खा पाए। तो आलू चूंकि अभी गर्म है, अगर इस आलू को आप ठंडा होने देंगे तो ये आलू है ना, ऐसा खिंचने सा लग जाता है। तो गर्म आलू के लिए हमने क्या किया है, चलनी में रखा आलू, भले या पूरा छिलका मत छीलिए, एक चमचे से या किसी भी भारी चीज़ से आप इसको इस तरह से कर लीजिए तो पूरा आलू निकल आएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। आलू जब गर्म है तो हमें क्या करना है कि आप इस तरह से ग्रेटर के ऊपर रखिए, सिल्वर फॉइल से इसको पकड़ लीजिएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा कि किसनी में ग्रेट करने में कहीं सिल्वर फॉइल ना ग्रेट हो जाए, वरना वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। और इस तरह से ये देखिए, मैं सारे आलूओं को फटाफट से घिस लेती हूँ। घिसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इनको नहीं घिसेंगे तो इसमें गांठ रह जाएगी। और जब आप आलू के पापड़ बनाओगे ना, तो प्लास्टिक शीट के नीचे आते हैं फिर आलू के पापड़, जो गांठें होती हैं और पापड़ को फाड़ देती हैं। अब इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं यहाँ पर नमक, जीरा और लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहें इसमें काली मिर्च ऐड कर सकते हो, लाल मिर्च ज़्यादा डाल सकते हो, आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हो। और मैंने सिर्फ 3 चीज़ें डाली हैं। लाल मिर्च, वो भी दरदरी कुटी हुई, पीसी मत डालिएगा वरना कलर ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से चारों तरफ अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसको मिलाकर डो बना लेना है। और इस डो से फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें पापड़ कैसे बनाना है। डाइनिंग टेबल हमारी तैयार हो चुकी है। ना हमें धूप चाहिए, ना ज़मीन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आपके पास अगर डाइनिंग टेबल नहीं भी है ना, और अगर धूप नहीं आती है, तो भी आप ज़मीन पर फैला दीजिएगा, आपके पापड़ बहुत अच्छे बनेंगे। केवल हमको पंखे की हवा चाहिए, धूप नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पापड़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह से चम्मच से लेकर के, चम्मच से हम क्यों ले रहे हैं कि हमारे जो बॉल्स है वो बराबर के बनेंगे, तो पापड़ भी बराबर के बनेंगे। तो ये देखिए, सारे बॉल्स तैयार हो गए हैं और इधर हमारी डाइनिंग टेबल भी तैयार है पापड़ों का स्वागत करने के लिए। तो हमें क्या करना है, इस तरह की फ्लैट सरफेस की कटोरी लीजिएगा। जितनी चौड़ी है आपके पास आप ले सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारे पापड़ बहुत जल्दी बनेंगे। और इस तरह से एक अंदाज से डिस्टेंस
मेंटेन करते हुए ना आपको बॉल्स को डाइनिंग टेबल पर रख लेना है इस तरह से। ये देखिए मैंने सारी बॉल्स को, कुछ बॉल्स को रख लिया है और धीरे धीरे रखती जाऊंगी। और फिर हमें क्या करना है, जो आपका प्लास्टिक शीट है ना, इसको थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा इसके ऊपर, ताकि ये थोड़ा सा चिकना हो जाए और हमारा पापड़ बहुत आसानी से बन जाए। तो ये देखिए मैंने इस पर लगा ली है थोड़ी सी चिकनाई, और अब मैं इस तरह से पापड़ को बनाऊंगी। आप देखिए ध्यान से, बस हमको कटोरी को थोड़ा सा घुमाते जाना है और पापड़ आपका बन करके हो जाएगा तैयार। ये देखिए इस तरह से हमें घुमाना है, और देखिए आप कितनी जल्दी बन रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर बनाने से या घर के अंदर बनाने से फ़ायदा ये है कि अगर आप खड़े खड़े थक रहे हैं तो आप बैठकर भी इन पापड़ों को बना सकते हो। यानी है ना कितना आसान पापड़ बनाना। ज़रा सा बाज़ार में इतने महंगे मिलते हैं और उनका स्वाद भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो आप घर पर इस तरह से बनाइए और मुझे बताइएगा कि आपने बनाए तो कैसे बने पापड़ और मेरा तरीका आपको कैसा लगा है। तो ये देखिए अब मैंने अब लास्ट में धीरे इसलिए बना रही हूँ कि ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। ये देखिए मेरे लगभग 75 पापड़ बने हैं, और ये है ना मुश्किल से मुझे आधा घंटा लगा है, केवल आधा घंटा बस। आधे घंटे में इतने अच्छे पापड़ बन गए। ये मैंने बनाए थे 2 बजे, शाम के 5 बज गए, और आपने देखा जब इनके किनारे थोड़े थोड़े से ऊपर को उठने लग जाएंगे ना, तो आप शाम को 8 बजे के आसपास इनको, यानी 6-7 घंटे के बाद में, जब आपको लग रहा है कि पंखे की हवा से इनके किनारे थोड़े से उचकने लग गए हैं, तो ये इनको आप पलट दीजिएगा और इनको रात भर ऐसे ही पलटा हुआ पड़ा रहने दीजिए। सुबह तक आपके सारे पापड़ पंखे की हवा में सूख कर तैयार हो जाएंगे। अब ये मैं आ गई हूँ, सुबह मॉर्निंग आवर्स हैं, धूप भी निकल आई है। अब मैं क्या करूँगी कि आप देख रहे हैं ना सारे पापड़ सूख चुके हैं। अब इन सारे पापड़ों को लेकर के मैं एक बड़े से तसले में रखूँगी और केवल 5-6 घंटे की धूप में रख दूँगी। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो भी कोई टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि ये बिना धूप के ही पापड़ इतने सूख चुके हैं कि धूप की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर धूप आ रही है तो रखने में कोई बुराई नहीं है। तो ये लीजिए मैंने इनको भर लिया और अब मैं चली हूँ इनको, ये देखिए कितने बढ़िया पापड़ बने। मेरी तो तबीयत खुश हो गई इन पापड़ों को देखकर, मज़ा आ गया। अब चलते हैं, इनको मैं अपनी बालकनी में रखने ले जा रही हूँ। बालकनी में रख करके मैं इनको दिन भर रखूँगी। जितनी देर हमारे यहाँ 2 बजे धूप आती है, शाम को 6 बजे तक ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए मैंने अब इनको बालकनी में रख दिया है। अब है रात का समय, 8 बजे के आसपास जब हम ऑफिस से आते हैं तो हमने पापड़ को सेक लिया है। ये देखिए कितने बढ़िया से पापड़ सिक कर के तैयार हुए हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर बनाइएगा, और किस किस ने बनाए हैं मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसे बने, आपको टेक्निक कैसी लगी, और थकान तो नहीं हुई, ये सब मुझे बताइएगा। जल्दी ही मैं मिलूँगी आपसे नए वीडियो में, नए टिप्स को लेकर, नई रेसिपीज़ को लेकर के। तो ये पापड़ों को आप इंजॉय कीजिए। ये देखिए कितने एकदम क्रिस्पी बने हैं, ज़रा भी नहीं। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिए।